एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक विशाल बड़ का पेड़ था। वह गांव के पुराने कुएं के पास खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर जैसे मिट्टी से बातें करती थीं और उसकी लंबी लटकती जटाएं बच्चों के लिए झूले की तरह थीं। गांव के बच्चे उस पेड़ को प्यार से बड़दादा कहते थे। बड़दादा न जाने कितने सालों से उस गांव का हिस्सा थे। दादी नानी की कहानियों में भी उनका जिक्र आता था। कहा जाता था कि जब गांव में पहली बार लोग बसे थे, तब उन्होंने सबसे पहले इस बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर अपने घर बसाने की योजना बनाई थी। इसलिए गांव वालों के लिए यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि आस्था और परंपरा का प्रतीक था। हर दोपहर स्कूल से लौटकर बच्चे बड़ दादा के पास आते। कोई उसकी जड़ों पर चढ़ता, कोई उसकी जटाओं से झूलता, तो कोई उसकी छांव में बैठकर खाना खाता। बट दादा की ठंडी छाया और शांत वातावरण बच्चों को बहुत भाता। ऐसा लगता था जैसे पेड़ बच्चों से बातें कर रहा हो, अपनी पुरानी कहानियां सुना रहा हो। बट दादा के पास सभी बच्चों की यादें थीं। चिंटू पहली बार चला था तो बट दादा के नीचे ही गुड्डी ने अपनी पहली कविता यहीं बैठकर सुनाई थी, और बबलू ने पहली बार पतंग उड़ाई थी तो वह बट दादा की टहनी में ही अटक गई थी। एक दिन गांव में कुछ सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने घोषणा की कि वहां एक सड़क बनानी है जिससे गांव शहर से सीधा जुड़ सके। यह सुनकर गांव के लोग खुश हो गए, लेकिन एक समस्या थी। उस सड़क की सीध में बड़ता दादा खड़े थे। इंजीनियर ने कहा, इस पेड़ को काटना होगा, नहीं तो सड़क नहीं बन पाएगी। ये सुनते ही बच्चों के चेहरे उतर गए। बड़ दादा को काटना? चिंटू ने दुखी होकर कहा, पर वो तो हमारे सबसे पुराने दोस्त हैं। बच्चों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने अपने माँ बाप दादा दादी से बड़ दादा की कहानियां सुनी और उन्हें समझाया कि यह पेड़ गांव का इतिहास है, उसे काटना मतलब गांव की आत्मा को खत्म करना है। बच्चों ने स्कूल में एक चित्र प्रदर्शनी लगाई जिसमें उन्होंने बड़ दादा की सुंदर तस्वीरें और उनके साथ बिताए पलों को चित्रित किया। गांव के सरपंच को बच्चों की बात समझ आई। उन्होंने एक पंचायत बुलाई और इंजीनियर से कहा, हम विकास चाहते हैं, लेकिन अपनी जड़ों को काट कर नहीं। क्या कोई और रास्ता नहीं निकल सकता? इंजीनियर ने थोड़ी मेहनत की, नक्शा फिर से देखा और मुस्कुराकर बोला, हाँ, रास्ता थोड़ा घुमावदार होगा, लेकिन हम पेड़ को बचा सकते हैं। यह सुनकर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों ने तालियां बजाईं और सबने मिलकर बड़ दादा के चारों ओर रंग बिरंगे कपड़े बांध दिए, जैसे कोई त्योहार मना रहे हों। उस दिन से बड़ दादा और भी खास बन गए। हर साल गांव में बड़ उत्सव मनाया जाने लगा, जिसमें बच्चे पेड़ों की कहानियां सुनते, गीत गाते और नए पौधे लगाते। चिंटू बड़ा होकर एक वृक्ष विज्ञानी, ट्री साइंटिस्ट बना और उसने हर गांव में एक हरित स्थान बनाने का सपना देखा, जहां बड़ दादा जैसे पेड़ बच्चों के दोस्त बने। सीख: पेड़ केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं होते, वे हमारे जीवन, संस्कृति और भावनाओं से जुड़े होते हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को भी यह सिखाना चाहिए कि प्रकृति के बिना विकास अधूरा है।